आप लोगों ने जरूर नोटिस किया होगा कि किसी भी हाई वोल्टेज पर ही क्यों ना एक बैठा हुआ पक्षी हो तो उसे करंट नहीं लगता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि उसे करंट क्यों नहीं लगता है। इसके अलावा हम लोग देखेंगे कि ओम्स का नियम क्या होता है, ठीक है, किसी चालक पर प्रतिरोध कैसे काम करता है, विद्युत धारा क्या होता है। तो चलिए इन्हीं सब सवालों का डिस्कशन हम लोग करते हैं। मैं हूं सुनील कुमार और आप देख रहे हैं मेरे साथ प्लस एकेडमी। वेलकम है आपका। चलिए सबसे पहले देखते हैं ओम का नियम। नियत ताप पर चालक के सिरों का बीच का विभवांतर उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है। मतलब कि अगर कोई कांस्टेंट टेम्परेचर में कोई पोटेंशियल डिफरेंस है तो वो किसी भी कंडक्टर पर प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है। जैसे अगर हम लोग मान लेते हैं कि ये एक रेजिस्टेंस है और एक कंडक्टर वायर है, इस प्रकार से हम लोग इसे एक पोटेंशियल डिफरेंस में अप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर एक एमीटर लगा देते हैं, ठीक है, आमीटर जो क्या करता है विद्युत धारा को नापता है। ये करंट आई और ये रेजिस्टेंस आर, ये पोटेंशियल डिफरेंस भी हमने अप्लाइड कर दिया, ठीक है। तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस हमने अप्लाइड किया है इसी के कारण क्या होगा, करंट फ्लो करेगा। ये हम लोग अभी आगे में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने से करंट फ्लो होता है, क्यों होता है, ठीक है। तो इसे जब हम लोग इस कांस्टेंट इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाते हैं तो हम यहाँ पर इक्वल का साइन लगाते हैं और लिखते हैं यहाँ पे इसके प्लेस पर आर, ठीक है, जो क्या है इसी को हम लोग बोलते हैं प्रतिरोध, प्रतिरोध रेजिस्टेंस, और इसे हम लोग कहते हैं ओम का नियम, ठीक है। इसे हम लोग लिख सकते हैं R इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय I। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि ये प्रतिरोध क्या है, ठीक है। तो प्रतिरोध पदार्थ का वह गुण होता है जो धारा के प्रवाह में रुकावट डालता है और इसका SI मात्रक ओम होता है और इसका सिंबल हम लोग देख लेते हैं। इसका जो सिंबल होता है ये ओम होता है। किसी चालक का प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है, किन चीजों पर निर्भर करता है। तो पहला है कि चालक की लंबाई पर, दूसरा है उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल पर, और तीसरा है उसके पदार्थ की प्रकृति पर कि वो पदार्थ जो वायर है, जो कंडक्टर वायर है, उसका नेचर किस प्रकार है। चलिए देखते हैं, यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि ये क्या है, इसका एक क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ठीक है। ये एक वायर है, इसका लेंथ L है, इसकी रेजिस्टिविटी अब की बात करें हम लोग तो ये रो है, ठीक है। तो ये क्या है, इसका एक क्रॉस सेक्शन एरिया है, ठीक है। तो ये किस प्रकार से डिपेंड करता है कि R इज इक्वल टू रो L बाय A। मतलब क्या है कि ये R जो है वो इसके लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और इसका जो एरिया होता है, ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसे हम लोग लिख सकते हैं R इज इक्वल टू, और रो एक कांस्टेंट के साइन कांस्टेंट है, ठीक है, ये ठीक है। तो जैसे जैसे हम लोग क्या करेंगे कि अगर इस क्रॉस सेक्शन एरिया को बढ़ा दे, ठीक है, तो इस क्रॉस सेक्शन एरिया जैसे जैसे ये बढ़ेगा, ठीक है, तो इसके बढ़ने के कारण क्या होगा कि ये रेजिस्टेंस जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर हम लोग क्रॉस सेक्शन एरिया, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया को अगर हम लोग इंक्रीज कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, तो इससे क्या होगा कि हम लोग का जो प्रतिरोध है, ठीक है, रेजिस्टेंस है, वो क्या होगा, कम हो जाएगा। मतलब क्या है कि अगर हम लोग मोटा वायर ले लेते हैं, कोई इस प्रकार से मोटा वायर ले लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं कि ये वायर है, ये इस प्रकार से एक मोटा वायर है और ये एक पतला सा वायर है, ठीक है। तो ये जो मोटा वायर होगा इसमें क्या होगा कि ये प्रतिरोध कम हो जाएगा। वही अगर पतले वायर की बात करें तो इसमें प्रतिरोध क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये क्रॉस सेक्शनल एरिया जितना कम होगा, ठीक है, उसमें प्रतिरोध उतना ही बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं विद्युत धारा। तो विद्युत धारा क्या है, एकांक समय में प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश का जो परिमाण है उसे हम लोग विद्युत धारा कहते हैं, ठीक है। तो विद्युत धारा क्या है, एकांक समय में प्रवाहित होने वाला आवेश, ठीक है। और इसे हम लोग SI मात्रक क्या है, इसका एम्पियर है। और इसे हम लोग क्या करते हैं कि इस धारा को
विद्युत धारा को मापने के लिए जो हम लोग यंत्र यूज करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग आमीटर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है कि विद्युत विभव क्या है। इसके बाद हम लोग समझेंगे कि विभवांतर क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो इकाई धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है। इसका एसआई मात्रक वोल्ट है। मान लेते हैं कि कोई अगर हम लोग एक आवेश ले लेते हैं, ठीक है, अगर कोई धन आवेश है, ठीक है, कोई पॉजिटिव चार्ज कर रहा है, इकाई धन आवेश ये कहीं पर अनंत पर रखा हुआ है। ठीक है, और हम लोग को इसे एक विद्युत क्षेत्र में लाना है। ठीक है, मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई और चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, तो इसका क्या होगा कि जो भी चार्ज होता है उसका क्या होता है, एक एरिया होता है, उसका एक विद्युत इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ठीक है, मान लेते हैं कि ये कोई डाइपोल है और एक माइनस क्यू है, एक प्लस क्यू है। तो अगर इसे हम लोग इसके किसी एरिया तक लाना होगा, ठीक है, ये +2 नेगेटिव करेगा। ठीक है, तो अगर हम लोगों को ये एक क्लोज पाथ है, तो अगर हम लोग को इस चार्ज को इसके किसी फील्ड तक लाना है, ठीक है, तो यहां तक लाने में जो वर्क डन होगा, ठीक है, जो भी वर्क डन होगा, जो कार्य होगा, उसी को हम लोग बोलते हैं विद्युत विभव। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि विभवांतर क्या होता है। तो इकाई धन आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर कोई इकाई धन आवेश हम लोग रखते हैं, ठीक है, तो इसे इस पॉइंट से अगर हम लोगों को इस पॉइंट तक लाना होगा, तो इसमें जो वर्क डन होगा इसको हम लोग बोलते हैं विभवांतर। इसी को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। विभवांतर मतलब विभव में जो अंतर होगा, ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं विभवांतर। इसका भी एसआई मात्रक वोल्ट होता है। अब यहाँ पर हम लोग समझते हैं किसी भी मतलब हमने अभी ओम का नियम पढ़ा, ठीक है, तो ओम का नियम क्या कहता है कि V = IR। इसका कहने का क्या मतलब है कि पोटेंशियल जितना अधिक होगा, ठीक है, उतना ज्यादा करंट फ्लो करेगा। ठीक है, तो अगर हम लोग मान लेते हैं कि कोई एक बैटरी है, ठीक है, सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि ये जो पोटेंशियल है, ठीक है, ये पोटेंशियल फ्लो कैसे होता है। ठीक है, इसको समझने के लिए हम लोग चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि पानी का इस प्रकार से 2 टंकी रखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पानी भरा हुआ है और एक टंकी, अगर इन दोनों टंकी में पानी अगर बराबर मात्रा में रखा हुआ हो और इन दोनों को अगर हम लोग कनेक्ट कर दें, तो क्या होगा कि यहाँ से ना ही इधर फ्लो होगा और ना ही इधर फ्लो होगा, वाटर का फ्लो किधर भी नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अगर क्या है कि अगर 2 टैंक इस प्रकार से रखा हुआ है, इसमें पानी भरा हुआ है, और अगर इस टैंक में क्या करते हैं कि इसमें अगर पानी बहुत कम है, ठीक है, बहुत कम पानी है, तो क्या होगा कि यहाँ का पानी बहुत तेजी के साथ यहाँ पर आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार अगर हम लोग किसी बैटरी में बात करते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस का, मान लेते हैं कि ये एक बैटरी है और इस बैटरी का एक इस प्रकार एक एनोड और कैथोड लगे हुए होते हैं। ठीक है, इसे बोलते हैं एनोड और इसे बोला जाता है कैथोड। तो इन दोनों के बीच में, ठीक है, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा, ठीक है, वो जितना ज्यादा होगा, ठीक है, पोटेंशियल का जो डिफरेंस, विभवांतर जितना अधिक होगा, विभव का जितना ज्यादा अंतर होगा, उतना ही तेजी से क्या करेगा कि करंट भी फ्लो करेगा। ठीक है, जैसे इस वाले एग्जांपल से समझिए कि यहाँ पर पानी का जितना लेवल ज्यादा रहेगा, उतना तेजी के साथ क्या होगा कि इस वाले टैंक में आएगा ये। ठीक है, तो उसी प्रकार से यहाँ भी वही केस बनता है कि इसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज्यादा होगा, करंट उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ ओम्स का नियम भी यही कहता है। अब हम लोग मान लेते हैं कि एक अगर पक्षी है, ठीक है, कोई पक्षी इस प्रकार से कोई एक पक्षी है, ठीक है, कोई एक पक्षी अगर यहाँ पर वायर में बैठा हुआ है, ठीक है, तो ये क्या करता है कि इसे करंट नहीं लगता है। ठीक है,
इसका कारण क्या है कि इसमें जो इसके पैरों के बीच में जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ठीक है, वो क्या होता है, बहुत ही कम होता है। ठीक है, मतलब ये अगर एक सिंगल वायर बैठा हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस वहां पे लगभग 0 के बराबर हो जा रहा है। ठीक है, वहां पर सर्किट पूरा नहीं हो रहा है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें तो जब तक कोई सर्किट पूरा नहीं होता, ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पर एक बैटरी रख देते हैं, ठीक है, यहाँ पर हम लोग एक बैटरी रखते हैं और इसे हम लोग क्या करते हैं कि एक रेजिस्टेंस मान लेते हैं, यहाँ पर कोई बल्ब है। अब क्या है कि यहाँ पर एक स्विच लगा हुआ है। ठीक है, तो जब तक हम लोग स्विच ऑन ना करें ये बल्ब जलेगा नहीं। ठीक है, मतलब यहाँ पर जब तक सर्किट पूरा नहीं होता है तब तक कुछ नहीं हो सकता। तो यहाँ पर भी वैसे ही होता है कि जो चिड़िया जो बैठा हुआ है तार पर, ठीक है, ठीक है, ये चिड़िया जो इस तार पर बैठा हुआ है, तो इसके पैर में क्या होता है कि वही बात होता है कि यहाँ पर ये एक ही जगह पे होता है, सर्किट पूरा ही नहीं हो पाता है। यहाँ पे यहाँ पर ये पोटेंशियल क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि करंट फ्लो ही नहीं होता है। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है कि इसे करंट नहीं लगता है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ठीक है, तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।